हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक कंप्लीट ई कॉमर्स प्रोडक्ट कार्ड पेज और सिर्फ HTML और CSS की मदद से हम ये कंप्लीट ई कॉमर्स प्रोडक्ट कार्ड पेज बनाने वाले हैं। अगर मैं आपको इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दिखाऊं तो देखो किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक हेडिंग आ रही है, यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ्स आ रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट कार्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट कार्ड की सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि जैसे ही मैं इन पर होवर करूँगा तो देख रहे हो किस तरीके से मेरी इमेज जो है वो जूम हो रही है, मेरा किस तरीके से यहाँ पर बैकग्राउंड आ रहा है, मेरे पास दो बटन आ रहे हैं जिन पर इतना ज़बरदस्त होवर इफेक्ट लगा हुआ है और कितनी स्मूथ ट्रांजिशन आपको होते हुए दिख रही है हर कार्ड पे। तो ये सारी चीजें आज हम सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS का यूज करते हुए बनाने वाले हैं और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट होने वाला है। अगर मैं आपका इसको रिस्पॉन्सिवनेस भी दिखाऊं तो देखो कुछ इस तरीके से ये मुझे मेरे मोबाइल डिवाइसेस में भी दिखेगा। तो ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स प्रोडक्ट कार्ड पेज आज हम बनाने वाले हैं और सिर्फ HTML और CSS की मदद से हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो। इस प्लेलिस्ट में मैं आप लोगों को HTML और CSS की मदद से बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट्स बना के दिखाता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी, उसके बाद हम लोगों ने रिस्पॉन्सिव एंड एनिमेटेड रजिस्टर एंड लॉगिन फॉर्म बनाया था और उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट कार्ड UI डिजाइन बनाया था जो बहुत जबरदस्त था। ठीक है, तो इन वीडियोस को भी जरूर देखना और इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो ताकि आने वाले टाइम में मैं जितनी भी HTML और CSS से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता कि ये सारी चीजें मैंने पहले से करके रखी हुई हो, सारी चीजें आप लोगों के सामने करके आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आप लोगों की स्किल्स और ज्यादा अच्छी हो सके। एक एक चीज स्टेप स्टेप वाइज मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ और समझाता भी हूँ। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो ताकि आने वाले टाइम में जितने भी मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊं उन सारे प्रोजेक्ट्स को आप एक्सेस कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि मैं इस फाइल को यहाँ से कर देता हूँ क्लोज और मैं एक काम ये करता हूँ कि मैंने एक फोल्डर बना लिया रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स प्रोडक्ट कार्ड पेज। आप किसी भी नाम से कोई भी फोल्डर बना सकते हो। इस फोल्डर में अंदर आकर आपने क्या करना है, इस फोल्डर में आकर आपने यहाँ पर आकर करना है राइट क्लिक करके आप ओपन विद कोड करोगे तब भी आपका VS कोड इस फोल्डर में ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे पास क्या है, एक और ऑप्शन भी है मेरे पास, वो क्या है कि मैं यहाँ पर आकर CMD लिखूँ और CMD के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँ कोड स्पेस डॉट। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए जिनके पास राइट क्लिक करके ओपन विद कोड का ऑप्शन नहीं आता है, तो वो CMD में जाकर कोड स्पेस डॉट करेंगे तब भी उनका VS कोड इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ऑप्शन आता है तो मैंने पहले से ही यहाँ पर VS कोड को ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना लिया है इमेजेस के नाम से जिसके अंदर मेरी 6 इमेजेस हैं। अब ये इमेजेस कहाँ से आई, मैं pexels.com से भी इमेजेस उठाता हूँ, मैं सोर्स एंड स्प्लैश से भी इमेजेस उठाता हूँ और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो आप गूगल पे जाकर पेक्सेल से भी उठा सकते हो, आप सोर्स एंड स्प्लैश से भी कोई भी कीवर्ड आप जो है वो वहाँ पे लिखोगे तो उस कीवर्ड से रिलेटेड आपको इमेजेस मिल जाएंगे। जैसे मैंने शू का कीवर्ड लिखूंगा तो मुझे वहाँ पर शू से रिलेटेड इमेजेस मिल जाएंगी। ये पिछले प्रोजेक्ट्स में भी मैंने आपको करके दिखाए हुए हैं और ये वाली इमेजेस में वैसे भी आप लोगों को जब सोर्स कोड प्रोवाइड करूंगा, जब गिटहब का लिंक आपको दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को ये इमेजेस भी दे दूंगा। तो अगर आप चाहो तो यही इमेजेस यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप pexels.com पे जाके या सोर्स एंड स्प्लैश पे जाके आप वहाँ पर जाकर भी इन चीज़ों को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने काम ये करना है वो मैंने ये करना है कि मैंने HTML की फाइल बनानी है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आकर लिख दूंगा index.html के नाम से। ये मेरी HTML की फाइल बन चुकी है। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा Shift 1 प्रेस करूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, हिट एंटर करूंगा, ये HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट हो गई। टैब प्रेस करूंगा, दोबारा टैब प्रेस करूंगा, टाइटल के टैग में आऊंगा और यहाँ पर आकर एक टाइटल लिख देता हूँ ई कॉमर्स प्रोडक्ट कार्ड पेज। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लूंगा यूजिंग HTML एंड CSS। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक टाइटल। मैं इसकी स्पेलिंग जरा सही कर लेता हूँ, यूजिंग HTML एंड CSS। अब मैंने क्या करना है, मैंने अपनी स्टाइल शीट भी बनानी है जिसमें मैंने अपने CSS का कोड लिखना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं बोलूँगा product.css। आप किसी भी नाम से CSS की फाइल बना सकते हो, मैंने product.css के नाम से बना ली। ये product.css भी बन चुकी है। अब मैंने इसको यहाँ पर लिंक भी करवाना है अपनी HTML में, तो लिंक कैसे करवाते हैं, link:CSS। ठीक है, style.css की जगह मैं अपनी CSS की फाइल का नाम लिख दूंगा। मेरी CSS की फाइल का क्या नाम है, product.css। ठीक है, तो ये मेरी CSS की फाइल भी यहाँ पर लिंक हो चुकी है। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ और अब मैं आप लोग को दो चीजें बताने वाला हूँ। देखो, दो चीजें हम इस प्रोजेक्ट में जो यूज करने वाले हैं उनको आपको लिंक करवाना पड़ेगा। सबसे पहली जो चीज है, अगर आप लोग यहाँ पर आओ और यहाँ पर मैं जैसी ओवर कर रहा हूँ, ये मुझे यहाँ पे आइकन दिख रहे हैं, ये जैसे ये बाय नाउ का आइकन दिख रहा है, ये यहाँ पे मुझे ये प्लस का आइकन दिख रहा है। तो ये आइकन कहाँ से आए, यहाँ हम आएंगे फॉन्ट ऑसम लिखेंगे, गूगल पे आके फॉन्ट ऑसम जैसे ही लिखेंगे हम ये पहले ही लिंक पर कर देंगे क्लिक। अगर आप लोगों का फॉन्ट ऑसम पे अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप लोग अपना फॉन्ट ऑसम पे अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, जैसे ही बाकी वेबसाइट्स पर अकाउंट बनाए जाते हैं वैसे ही सिंपल यहाँ पर भी अकाउंट बन जाएगा। जैसे ही आप अपना फॉन्ट ऑसम पे अकाउंट बना लोगे, आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा योर अकाउंट का, आप आकर इस पर कर दो क्लिक।
क्लिक कर दोगे आपके पास कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। जो भी आपने यूज़र नेम रखा होगा वो यूज़र नेम आ जाएगा। जैसे ही इस पेज पर आप आ जाओ, आपने आकर यहाँ पे करना है मैनेज किट्स पे क्लिक। ठीक है, किस पे? मैनेज किट्स पे आपने क्लिक कर देना है। अब अगर आपने न्यू अकाउंट बनाया होगा तो आपके पास यहाँ पर कोई भी किट नहीं आ रही होगी, आप यहाँ पे जाकर न्यू किट बना सकते हो। लेकिन मैंने पहले से अकाउंट बनाए हुए, तो मेरे पास एक किट आ रही है, मैंने एक किट बनाई थी पहले, तो मैं इस किट पे क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। अगर आप लोग के पास नहीं आ रहा होगा तो आप लोग एक किट बना सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। जैसे ही उस किट पे मैं क्लिक कर दूंगा, ये मुझे एक लिंक दे रहा है, ये बोल रहा है भाई इस लिंक को ऐड करा लो अपनी HTML की फाइल में, और फिर कोई भी आइकन यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इस यहाँ पे इसको क्लिक कर दूंगा, कॉपी हो चुका है ये। और यहाँ पर आकर मैं एक कमेंट लगा लेता हूँ ताकि आप लोग को जब मैं कोड दूं तो आपको पता चले कि ये क्या है, फॉन्ट ऑसम का लिंक होने वाला है। ठीक है, फॉन्ट ऑसम लिंक करके मैं इस लिंक को क्या कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल V कर दूंगा तो ये लिंक मेरा क्या हो चुका है, यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। कंट्रोल S से सेव कर लूंगा। एक चीज तो मैंने यहाँ पे कर ली। दूसरी चीज जो मैं करने वाला हूँ, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको फॉन्ट बहुत प्यारा लग रहा होगा, यार मुझे ये वाला फॉन्ट बहुत पसंद है। तो ये फॉन्ट कहाँ से आया, ये इस फॉन्ट का भी मैं बताता हूँ। आपने गूगल पे जाके लिखना है गूगल फॉन्ट फैमिली। गूगल फॉन्ट फैमिली पे जाकर आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, आप आ जाओगे इस पेज पे। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट्स दिखेंगे। ठीक है, आप किसी भी फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं जो इस प्रोजेक्ट में यूज करने वाला हूँ वो यूज करने वाला हूँ पॉपिंस का फॉन्ट। किसका फॉन्ट? पॉपिंस का। पॉपिंस कहाँ गया, ये रहा पॉपिंस। ठीक है, इस पर आकर मैं क्लिक कर दूंगा। अब ये मैं पहले भी अक्सर यूज़ करता रहता हूँ, तो मेरे पास कुछ डिज़ाइन, कुछ जो है वो स्टाइल्स पहले से सिलेक्ट हुए हैं। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल अगर किसी को भी यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो ये मैं यहाँ से इसको पहले कर देता हूँ रिमूव ऑल। ठीक है, ताकि मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से करके दिखाऊँ कि मैंने कौन कौन से डिज़ाइन यहाँ पे कौन कौन से स्टाइल लेने हैं। मैं सबसे पहले लूँगा 300 वाला। ठीक है, ये वाला जो 300 वाला है इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सबसे पहले तो एक ये सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि एक ये 400 वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे आप क्लिक करते रहोगे ये साइड पे आप देखते रहोगे यहाँ पे सिलेक्ट होते जाएंगे। और एक और मैं ये काम करता हूँ कि हेडिंग्स वगैरह के लिए मैं ये 700 वाला, ये जो बोल्ड वाला है ना, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये तीन जैसे ही आप सिलेक्ट कर लोगे, आपने आकर यहाँ पे क्लिक करना है इंपोर्ट पे क्लिक। इंपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपने इस वाली लाइन को क्या कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है, Ctrl+C। और इस लाइन को आपने कहाँ पे पेस्ट करना है, आप यहाँ पे आओगे अपनी स्टाइल शीट में, और यहाँ पे आके आप सबसे ऊपर इसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ये आपने अपनी फॉन्ट फैमिली को भी क्या कर दिया है, ऐड करा दिया है। सिंपल ये चीज़ हो चुकी है। उसके बाद आप एक काम ये करना है, आपने इस फॉन्ट फैमिली को यूज़ कैसे करोगे वो भी इसने बताया हुआ है कि भाई आपने फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो। Ctrl+C करूँगा और मैं यहाँ पर आकर बोल दूंगा कि भाई मेरी वेब पेज की जो पूरी बॉडी है उसमें क्या करना है, तुमने उस पूरी बॉडी में यही फॉन्ट फैमिली को यूज़ करना है। तो मैं इसमें यहाँ पर आकर ये दे दूंगा। ठीक है, तो अब पूरी बॉडी में मैं जितना भी फॉन्ट लिखूंगा उस पर कौन सा फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा, पॉपिंस का फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये दो काम मैंने कर लिए हैं। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पर वापस, और अब मैं इन दोनों फाइल्स को क्या कर दूंगा, यहाँ से क्लोज कर दूंगा। सिर्फ इस फाइल को मैं रहने दूंगा क्योंकि इसको मैंने देखकर बनाना है। और यहाँ पर आकर मैं एक काम ये करूंगा कि सबसे पहले काम जो अब मैंने करना है वो ये करना है कि मैं एक डिव बनाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट लिखूंगा डॉट प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है कि भाई एक डिव बना दो और उसकी क्लास क्या रख दो, प्रोडक्ट्स नाम से क्या रख दो, एक उसकी क्लास रख दो। तो देखो एक डिव बना दिया गया जिसकी क्लास क्या है, प्रोडक्ट्स है। उसके बाद मैंने बोला कि एक और डिव बनाओ और उसकी क्लास तुम रख दो कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के नाम से मैंने एक और क्लास बना ली है। उसके बाद मैंने एक H1 का टैग लगाना है और उसको मैं क्लास देना चाहता हूँ टाइटल के नाम से। ठीक है, टाइटल के नाम से मैंने इसको क्लास दे दी और यहाँ पर मैं लिख दूंगा नाइक शू स्टोर। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख दूंगा। और उसके बाद मैं एक काम ये करूँगा कि यहाँ पर आकर मैं एक पैराग्राफ टैग लगाऊंगा और इसको मैं क्लास दे दूंगा टेक्स्ट डैश लाइट की। ठीक है, इतना कर लूँगा मैं। और यहाँ पर मैं एक जो है वो रैंडम पैराग्राफ दे देता हूँ, तो मैं दे देता हूँ लॉरम 30 वर्ड्स का इनफ रहेगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लॉरम 30 दे देता हूँ। तो ये मेरे पास ये पैराग्राफ भी आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इस पैराग्राफ के बाद यहाँ पर आकर मैं बोलूँगा कि भाई एक डिव बनाओ और उसको क्लास क्या दे दो, उसको क्लास दे दो प्रोडक्ट डैश आइटम्स के नाम से, उसको क्या दे दो, क्लास दे दो। ठीक है, तो देखो एक डिव बना दिया गया जिसकी क्लास क्या है, प्रोडक्ट डैश आइटम्स के नाम से। और यहाँ पर मैं एक कमेंट लगा लेता हूँ सिंगल प्रोडक्ट के नाम से कि ये मेरा क्या है, पहला प्रोडक्ट होने वाला है। तो मैं यहाँ पे सिंगल क्या, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट प्रोडक्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। इस तरीके से फर्स्ट प्रोडक्ट का मैंने एक कमेंट लगा लिया है। और कमेंट के बाद मैं क्या करूँगा, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा। क्या लिखूंगा, डॉट प्रोडक्ट लिखूंगा। तो एक डिव बना दिया जाएगा जिसकी क्लास क्या होगी, प्रोडक्ट होगी। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं जो है एक और डिव बनाऊंगा डॉट, और मैं उसको क्लास क्या दूंगा, प्रोडक्ट डैश कंटेंट के नाम से। प्रोडक्ट डैश कंटेंट के नाम से मैं क्या कर दूंगा, इसको एक क्लास दे दूंगा। उसके बाद मैं एक और डिव बनाऊंगा यहाँ पर और उसको मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ प्रोडक्ट
डैश IMG, ठीक है। इसके अंदर मेरी इमेज वगैरह आएगी प्रोडक्ट की, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा एक IMG का टैग, और IMG की टैग के अंदर मैं अपनी इमेज को पाथ देना चाहता हूँ। तो इमेज का पाथ कैसे दूंगा कि सबसे पहले अभी मैं यहाँ पर हूँ, मुझे जाना है इस इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कि भाई इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैं स्लैश दूंगा। जैसे ही स्लैश दूंगा तो VS कोड बता रहा है कि भाई इस फोल्डर के अंदर ये चीज़ें कौन सी चीज़ आपने लगानी है। मैंने बोला भाई shoe1.png को तुम यहाँ पर लगा दो, तो ये मेरी इमेज यहाँ पर जो है लग चुकी है, ठीक है। पहला काम तो मेरा हो चुका है यहाँ पर। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इस डिव से बाहर आना है, ठीक है। ये वाला जो मेरा प्रोडक्ट इमेज वाला जो डिव था मेरा, मैं इस डिव से बाहर आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं एक और डिव बनाऊंगा और उसका नाम मैं रख दूंगा डॉट प्रोडक्ट डैश BTNs के नाम से। मैं क्या कर दूंगा कि यहाँ पे मेरे क्या आने वाले हैं, बटन्स आने वाले हैं। और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले एक बटन का टैग यूज़ करूँगा और उसकी टाइप क्या दे दूंगा मैं, बटन टाइप उसकी मैं दे दूंगा बटन टाइप बटन दे दूंगा, और इसको मैं एक क्लास भी दूंगा, ठीक है। तो मैं क्लास के लिए मैं क्लास का टैग यहाँ पे यूज़ करूँगा और इसको मैं क्लास दे दूंगा BTN डैश कार्ट के नाम से, ठीक है। BTN डैश कार्ट के नाम से मैं दे दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऐड टू कार्ट, ठीक है। ऐड टू कार्ट के नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, एक बटन बना लिया है। अब जैसे ही मैंने बटन बनाया तो मुझे इसके साथ एक आइकन भी लगाना है, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं थोड़ा सा ज़रा नीचे आ जाता हूँ ताकि आपको सही से देखे, और यहाँ पर आकर मैं यूज़ करूँगा इस पेन का टैग। इस पेन के टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, इस पेन के टैग के अंदर मैं यूज़ करूँगा आई का टैग, और आई के टैग के अंदर मैं क्या बोलूँगा, आई के टैग के अंदर मैं क्लास दूंगा, ठीक है। क्लास दूंगा और क्लास के अंदर मैं लिख लूँगा यहाँ पे FA डैश शॉपिंग कार्ट नहीं, सबसे पहले मैंने देना है प्लस का, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा FA डैश प्लस, ठीक है। FA डैश प्लस दे दूंगा तो ये यहाँ पर प्लस वाला जो आइकन था वो लग जाएगा मेरा। और उसके बाद मैं इसी बटन को क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल डी का मतलब कॉपी लाइन डाउन, ये मैंने शॉर्टकट की रखी हुई है, मैं हर प्रोजेक्ट में बताता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक, आप लोगों ने यहाँ पे जाना है कीबोर्ड शॉर्टकट्स में, और अगर आप लोगों ने अभी तक ये शॉर्टकट की नहीं बनाई है तो आप लोग इसको बना लो, बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पर आकर आपने लिखना है कॉपी लाइन डाउन। देखो मैंने कंट्रोल डी के नाम से बनाई हुई है, तो जिस भी चीज़ को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो वो चीज़ कॉपी होकर नीचे आ जाती है, ठीक है। तो आप लोग भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। यार इतना ज़बरदस्त VS कोड है तो इसको यार सारी चीज़ें इसकी यूज़ किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं इसका क्या कर दूंगा, यहाँ पर आकर मैं इसका फॉन्ट चेंज कर दूंगा और वो फॉन्ट में रख दूंगा, आइकन में क्या रख दूंगा, शॉपिंग कार्ट, ठीक है। कंट्रोल S से सेव करता हूँ और अब आपको यहाँ पे गो लाइव पर क्लिक करता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ कि अभी मेरा प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से दिख रहा है। बहुत बेकार दिख रहा होगा अभी तक, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने कोई ऐसा काम किया नहीं है, स्टाइलिंग तो हम लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी नहीं की है, तो अभी तो हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल बेकार दिखने वाला है, ठीक है। मैंने दो आइकन्स जो मैंने यूज़ करने थे वो दो आइकन्स मैं यहाँ पर लगा चुका हूँ। जैसे मैं ये यहाँ पे अभी ओपन कर रहा है तो देखो टाइटल जो मैंने दिया था टाइटल भी आ गया, इमेज भी मेरी आ चुकी है, हेडिंग भी मेरी आ चुकी है, और देखो जो मैंने आइकन्स यहाँ पे यूज़ करें, एक प्लस वाला और एक शॉपिंग कार्ट वाला, वो दोनों भी यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो यार अभी तक तो काम जो है वो ज़बरदस्त हमारा चल रहा है। उसके बाद मैंने एक काम ये करना है कि इस डिव के बाद, ये डिव जहाँ पर मेरा ख़त्म हो रहा है, इस डिव के बाद आकर मैंने एक डिव बनाना है और उसको मैंने क्लास देनी है प्रोडक्ट डैश इन्फो के नाम से मैं दे देता हूँ इसको एक क्लास। और इसके अंदर मैंने एक और डिव बनाना है, उसको मैं क्लास दे दूँगा प्रोडक्ट डैश इन्फो डैश टॉप, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे क्लास दे दूंगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक H2 का टैग लगाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको भी क्लास दूंगा एक, इसको मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ SM का मतलब स्मॉल डैश टाइटल, स्मॉल टाइटल की एक मैं क्लास दे देता हूँ इसको। और यहाँ पर H2 के टैग में आकर मैं यहाँ पे लिख दूंगा नाइक, ठीक है। इस तरीके से कर लेते हैं। और उसके बाद अब एक काम ये करते हैं कि एक डिव कंटेनर बनाएंगे, ठीक है, और उसको हम क्लास यहाँ पे दे देंगे रेटिंग के नाम से, ठीक है, जो हमने स्टार्स बनाए हुए ना वहाँ पे उसके लिए। और यहाँ पर आने के बाद मैं इस पेन टैग यूज़ करूँगा, इस पेन टैग के बाद मैं आई का टैग यूज़ करूँगा और आई के टैग में मैं क्लास दूंगा, यहाँ पर क्लास में इसको दे देता हूँ FAS और उसके बाद FA डैश स्टार, ताकि वो स्टार वाला जो आइकन है मेरा वो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकूँ। और स्टार मुझे चाहिए कितने, मुझे चाहिए 5, तो मैं कंट्रोल D 2, कंट्रोल D 3, कंट्रोल D 4, कंट्रोल D 5, तो मुझे यहाँ पे 5 स्टार्स भी मिल जाएंगे। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और अगर अब आपको चल के यहाँ पे दिखाता हूँ तो यहाँ पर ये देखो मुझे यहाँ पे 5 स्टार भी मेरे मिल चुके हैं, ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। इसके बाद हमने एक काम ये करना है कि हम इस डिव के बाद आएंगे और इस डिव के बाद आकर मैं काम ये करता हूँ कि यहाँ पर आने के बाद मैं एक एंकर टैग लगा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं हैश लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। और यहाँ पर मैं इसको एक क्लास दे दूँगा, इस एंकर टैग को, उस एंकर टैग को क्लास में दूंगा प्रोडक्ट डैश नेम के नाम से, ठीक है। प्रोडक्ट नेम के नाम से मैंने इसको क्लास दे दी और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेंस शू, ठीक है, क्योंकि जितने भी हमने शू लिए हुए हैं वो मैंने मेंस के लिए लिए हुए हैं, तो भाई कोई फीमेल जो है वो नाराज़ ना हो,
तो यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ मेंस न्यू प्रोडक्ट्स। आप लोग चाहो तो आप लोग कोई भी चीज़ यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह लिख सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद मैं आकर यहाँ पे क्या करूँगा, एक पैराग्राफ टैग लगाऊंगा और इस पैराग्राफ टैग को जो मैं क्लास देने वाला हूँ वो क्लास में दे दूंगा प्रोडक्ट डैश प्राइस के नाम से, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, अपने प्रोडक्ट की प्राइस लिखने वाला हूँ। अब जो सबसे पहली जो मैं प्राइस दूंगा वो दूंगा कि ये पहले की वाली प्राइस थी, और उसके बाद मैं वो दिखाऊंगा जो डिस्काउंट के बाद प्राइस है। तो सबसे पहले मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई $145.00 थे, और उसके बाद मैं इस तरीके से एक ये कर देता हूँ, और इसी को यहाँ पे मैं कर देता हूँ Ctrl+D, और यहाँ पे मैं इसको जो है डिस्काउंट के बाद कर देता हूँ 125 कर देता हूँ। ठीक है, इसको 155 कर देता हूँ, यार थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट करेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया कि भाई ये मेरी ओल्ड प्राइस है और ये मेरी न्यू प्राइस है। इसके बाद अब मैंने क्या करना है कि जैसे ही ये डिव मेरा क्लोज हो रहा है, इस डिव के बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा डॉट के बाद मैं लिखूंगा ऑफ डैश इन्फो। ठीक है, ऑफ डैश इन्फो लिखूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, एक और H2 लगाऊंगा, जिसको मैं क्लास यहाँ पे क्या दूंगा, SM डैश टाइटल की यहाँ पे क्लास दे दूंगा। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि भाई 15% का ऑफ चल रहा है, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी पाओ, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, उसके बाद ये दो डिव यहाँ पे क्लोज हो गए, और मैं यहाँ पे बता दूंगा कि यहाँ पर मेरा पहला जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे एंड हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे कर देता हूँ, Ctrl+S से सेव कर लेता हूँ, और अब मैंने अपना पूरा जो है क्या बना चुका हूँ, स्केलेटन बना चुका हूँ। बहुत सारे बिगिनर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो HTML CSS सीख लेते हैं तो उनको ना प्रोडक्ट बनाना नहीं आ रहा होता, मतलब एक प्रोजेक्ट बनाना नहीं आ रहा होता, उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या चीज़ पहले करें क्या चीज़ बाद में करें। तो इस प्लेलिस्ट में मैं ये सारी चीज़ें भी आप लोग को करके दिखा रहा हूँ कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, क्या चीज़ पहले करनी है, किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताता रहता हूँ। तो ज़रूर यार इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे से देखो। ठीक है, यहाँ पर मेरा HTML का काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आकर मैं एक काम ये करता हूँ कि बॉडी के टैग से आके पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डॉट कॉलन रूट लिखूंगा। रूट से क्या होगा, ये यहाँ पर मैं वेरिएबल्स बना सकता हूँ। CSS में वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट भी होता है, और क्यों ज़रूरी होते हैं, ताकि आप यहाँ पर एक जो है वो वेरिएबल बनाकर उन वेरिएबल्स के नाम से आप वहाँ पर अप्लाई कर सको अपनी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपने डबल डैश लिखा और वेरिएबल का नाम मैंने बोला लाइट के नाम से क्या कर दो भाई, एक वेरिएबल बना दो, और इसको जो मैं कलर देना चाहता हूँ वो मैं दूंगा 1F1 और F38 ये कलर जो है वो ज़बरदस्त है। और उसके बाद मैं आकर बोल दूंगा कि भाई लाइट ब्लू के नाम से भी क्या करो, एक वेरिएबल बना लो, और इसको मैं क्या दे दूंगा #B और #BADED और उसके बाद 3 ये वाला कलर मैं दे दूंगा। बाय द वे ये कलर्स मैंने पहले से यूज़ किए हुए हैं, इस वजह से मुझे याद है। ठीक है, कोई ये नहीं समझे कि भाई ये मुझे क्या हिफ्ज़ हुए में ये हेक्साडेसिमल, नहीं, मैंने पहले ये प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं और अब मैं आपको दोबारा बना के दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ सारी चीज़ें। तो ये कलर्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने पहले से अपने पास लिखी हुई हैं। ठीक है, कलर्स वगैरह। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा स्काई ब्लू के नाम से मैं एक वेरिएबल बना लूँगा, और इस स्काई ब्लू को मैं जो कलर देने वाला हूँ वो मैं बहुत ज़बरदस्त कलर देने वाला हूँ, वो होने वाला है 40C9 और A2। ठीक है, इस तरीके से मैं दे दूंगा, और ये मेरा हो जाएगा स्काई ब्लू वाला कलर हो जाएगा। ठीक है, 40C9A2, हाँ यही कलर है मेरा। और इसके बाद अब मैं एक काम ये करूंगा कि लास्ट जो मैं वेरिएबल बनाने वाला हूँ वो बनाऊंगा डार्क के नाम से, जो मेरा डार्क कलर है, और वो डार्क कलर मेरा क्या होने वाला है, वो डार्क कलर मेरा यही कलर होने वाला है। ठीक है, तो मैं एक काम ये करता हूँ Ctrl+C कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बाय द वे आप चाहो तो आप इसी वेरिएबल को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने अलग इस वजह से रखा हुआ है क्योंकि मैंने दो जगह अलग अलग इसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो आप इसको एक भी जगह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, एक काम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, बॉडी का टैग मैंने ये यूज़ कर लिया था, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर आकर एक काम करता हूँ कि यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करता हूँ, ताकि वो चीज़ मेरे पूरे वेब पेज पर अप्लाई हो जाए। क्या चीज़, पैडिंग P+M0 P0+M0 इससे क्या होता है, पैडिंग 0 प्लस मार्जिन 0, दोनों चीज़ आ चुकी हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा बॉक्स साइजिंग, इसका क्या कर दो, बॉर्डर बॉक्स कर दो। ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर दे दी हैं। उसके बाद अब मैं आऊँगा कि भाई जितनी भी मैं इमेजेस वगैरह यूज़ करूँगा, तुमने इमेजेस को क्या करना है, तुमने इमेजेस को दे देनी है विड्थ, देने देनी है उसको 100% की। 100% की क्या दे दो तुम, 100% की तुमने विड्थ दे दो, और उसको एक काम ये करो कि डिस्प्ले उनका क्या कर देना, ब्लॉक कर देना। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले क्या कर दूंगा, इसका ब्लॉक कर दूंगा। Ctrl+S से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा कि अभी अभी हमें किस तरीके से दिख रहा है। तो भाई अभी हमें बहुत वाहियात किस्म का हमें अपना प्रोडक्ट पेज दिख रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, अभी हम इसको बहुत अच्छा बनाने वाले हैं, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद आकर मैं क्या करूँगा, डॉट कंटेनर वाली क्लास को क्या कर लूँगा, टारगेट करूँगा, और इस डॉट कंटेनर वाली क्लास में मैं बोलूँगा कि भाई मेरी विड्थ को क्या कर दो, मेरी विड्थ को नहीं, मतलब कंटेनर की विड्थ को क्या कर दो, 88 VW व्यूपोर्ट विड्थ कर दो। और उसके बाद क्या करो, मार्जिन में यहाँ पे दे दूंगा 0 और ऑटो दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, Ctrl+S से सेव करूँगा, चलकर अगर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा
तो देखो कुछ इस तरीके से ये चीज़ सेंटर में आ चुकी है। मार्जिन जीरो और ऑटो देने से होता यही है कि वो जो है वो चीज़ सेंटर में आ जाती है। उसके बाद अब मैंने काम ये करना है कि मैं बोलूँगा कि भाई मेरा जो टाइटल है, डॉट टाइटल वाली जो मेरी है, और जो मैंने एस एम डैश टाइटल है, डॉट एस एम डैश टाइटल, जो मैंने H1 और H2 को जो मैंने अपनी क्लासेस दी हैं उन पर मैं स्टाइलिंग अप्लाई करने वाला हूँ। उनको मैं बोलूँगा कि भाई इनको पैडिंग क्या दे दो, इनको पैडिंग दे दो 0.6 रैम की पैडिंग दे दो, और एक यहाँ से इनको दे दो 0 की, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या कर दो, इनका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इनका कर दो कैपिटलाइज, के सारे लेटर्स इनके क्या हो जाएंगे, कैपिटलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो और उसके बाद अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर आकर बोल दूंगा कि भाई अब तुमने क्या करना है, तुमने अब ये करना है कि डॉट टाइटल को तुम क्या करो, टारगेट करो, मतलब अपनी H1 के जितने भी टैग्स हैं उनको टारगेट करो। फॉन्ट साइज़ क्या कर दो, फॉन्ट साइज़ तुम यहाँ पे कर दो 2.5 रैम, ठीक है, 2.5 रैम तुम इनका फॉन्ट साइज़ कर दो। उसके बाद फॉन्ट वेट कितना कर दो, फॉन्ट वेट हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर क्या क्या सिलेक्ट किया था मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम लोगों ने 300 सिलेक्ट किया था, 400 सिलेक्ट किया था और 700 सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या दे दूंगा, फॉन्ट वेट इसको दे दूंगा यहाँ पर 400 दे दूंगा, ठीक है। फॉन्ट वेट ये रहा मेरा, और यहाँ पे मैं 400 दे दूंगा। फॉन्ट वेट कितना दूंगा, 400 दे दूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, TAC लिखूंगा। इसका क्या मतलब होता है, टेक्स्ट लाइन को क्या कर दो भाई, सेंटर में कर दो। पैडिंग मैं इसको दे दूंगा 1.3 रैम दे दूंगा, ठीक है। और एक और पैडिंग मैं इसको यहाँ से दे दूंगा 0 की, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, ओपेसिटी इसको दे दूंगा ताकि ये थोड़ा सा लाइट हो जाए। ओपेसिटी मैं इसको दे दूंगा 0.9 की। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर अगर आपको दिखाऊंगा तो देखो कुछ इस तरीके से ये आपको भी दिख रहा है। मैं काम ये करता हूँ कि यार एक सेकंड मैं पहले देख लेता हूँ कि मैं यहाँ पर, हाँ सही है, इस तरीके से ये अच्छा लग रहा है। और अब एक काम ये करते हैं अब हम आएंगे SM टाइटल पर, ठीक है, डॉट SM डैश टाइटल। अब मैं इसको टारगेट करूंगा और इसको मैं बोल दूंगा कि भाई तुम्हारा जो फॉन्ट वेट है वो हम दे देंगे 300 का। इसको हम फॉन्ट वेट 300 का दे देंगे। और फॉन्ट साइज इसको हम दे देते हैं 1 रैम काफ़ी रहेगा इसके लिए, इस बेचारे को 1 रैम ही हम दे देते हैं। और इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसका मैं कर दूंगा अपर केस, ठीक है, अपर केस इसका कर दूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर हम देखेंगे तो देखो कुछ इस तरीके से हमें सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। अब हम एक काम ये करते हैं, हम टारगेट करेंगे किसको, टेक्स्ट डैश लाइट को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट टेक्स्ट डैश लाइट को टारगेट करूंगा मैं। और टेक्स्ट डैश लाइट को टारगेट करने के बाद मैं बोलूंगा कि भाई तुम्हें फॉन्ट साइज़ क्या दे दिया जाए, तुम्हें फॉन्ट साइज़ दे दिया जाएगा 1 रैम का। और उसके बाद तुमने क्या करना है, फॉन्ट वेट हम इसको दे देते हैं, फॉन्ट वेट मैं इसको दे देता हूँ, फॉन्ट वेट लिखूंगा और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 600 का। और यहाँ पर मैं इसको फॉन्ट वेट कर देता हूँ 500 का, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको मैं 600 का कर देता हूँ। और उसके बाद अब एक काम ये करते हैं कि इसको लाइन हाइट दे देते हैं, ठीक है। लाइन हाइट मैं इसको दे देता हूँ 1.5 की। लाइन हाइट मैंने इसको 1.5 की दे दी। और ओपेसिटी मैं इसको दे दूंगा 0.5 की, तो ये थोड़ा सा और आपको लाइट दिखेगा, ठीक है। ओपेसिटी 0.5 की दे दूंगा। मार्जिन में इसको दे देता हूँ, मैं मार्जिन दे देता हूँ 0.4 रैम और 0 की, ठीक है। ये मैंने क्या दे दी है भाई, इसको मार्जिन भी दे दी है यहाँ पर। और कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर अगर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो देखो ये कुछ इस तरीके से लाइट भी हो गई है और सारे मुझे यहाँ पे फॉन्ट वगैरह भी सब कुछ ज़बरदस्त दिख रहा है, ठीक है भाई। अब ज़रा अच्छा लगने लगा, शुरू हुआ है, थोड़ा थोड़ा हुआ है, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं हुआ है। तो अब मैं आऊँगा यहाँ पे आगे लिखूँगा डॉट प्रोडक्ट्स को, अब अपने टारगेट करूँगा। प्रोडक्ट्स को टारगेट करने के बाद मैं बोलूँगा कि भाई बैकग्राउंड क्या देना है तुम्हें। बैकग्राउंड मैं इसको दे दूँगा क्या, मैं यूज़ करूँगा वेर का मतलब जो मैंने वेरिएबल्स बनाए हुए हैं उनमें से जो लाइट ब्लू वाला, कौन सा, लाइट ब्लू वाला वेरिएबल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डैश डैश लाइट ब्लू वाला जो मेरा वेरिएबल है वो इसका क्या कर दो, बैकग्राउंड रख दो यहाँ पे। और दूसरी चीज़ क्या करो, पैडिंग इसको दे दो। तो पैडिंग मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे 3.2 रैम की पैडिंग दे देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से 0 दे देता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर अगर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो देखो कुछ इस तरीके से मेरा बैकग्राउंड भी लग चुका है, ठीक है भाई, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब हम क्या करें, अब हम एक काम करेंगे कि हम यहाँ पर आएंगे और हम बोलेंगे कि भाई डॉट प्रोडक्ट्स और जो डॉट टेक्स्ट लाइट है हमारा, ठीक है, डॉट टेक्स्ट लाइट है जो हमारा, उसमें तुमने क्या काम करना है, तुम TAC कर दो। TAC का मतलब टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो। विड्थ को तुम क्या कर दो, विड्थ को तुम कर दो 70%, विड्थ को हमने कर दिया यहाँ पे 70%। मार्जिन को मैं दे दूंगा 0.9 रैम और ऑटो दे दूंगा ताकि ये सेंटर में भी यहाँ से आ जाए। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर अगर आपको दिखाऊंगा तो देखो किस तरीके से ये चीज़ आपकी बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा था वैसे ही हमें ये चीज़ यहाँ पर भी मिल चुकी है, ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी,
अब क्या करें हम, अब हम एक काम ये करेंगे, अब हम टारगेट करेंगे अपने डॉट प्रोडक्ट को, ठीक है, सिंगल जो प्रोडक्ट था ना हमारा उसको अब हम टारगेट करने वाले हैं। तो मैंने बोला कि भाई डॉट प्रोडक्ट को क्या करो, सबसे पहले मार्जिन दे दो 2 रैम की, मार्जिन मैंने इसको ये दे दी यहाँ पे 2 रैम की, और पोजीशन इसकी कर दो रिलेटिव, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो इसकी पोजीशन क्या हो चुकी है, रिलेटिव हो चुकी है। अब मैं बोलूंगा कि भाई डॉट प्रोडक्ट कंटेंट को हमारे, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा डॉट प्रोडक्ट डैश कंटेंट को क्या कर दो, यहाँ पे टारगेट करो। और कंटेंट के लिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई सबसे पहले जो इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के लिए वेयर का मैं वेरिएबल यूज़ करूंगा, और यहाँ पे आके जो डार्क वाला वेरिएबल है मेरा, मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो देखो इस तरीके से ये मुझे अभी दिख रहा है, ठीक है। अभी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी हम इसको और अच्छा बनाएंगे। मैं यहाँ पर आकर बोल दूंगा कि भाई तुम्हें पैडिंग में देने वाला हूँ, तो यहाँ पे पैडिंग में इसको यहाँ पे दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 रैम दे देता हूँ, और उसके बाद मैं इसको दे देता हूँ 0.5 रैम, और उसके बाद मैं इसको दे देता हूँ 2 रैम दे देता हूँ यहाँ पे मैं इसको, और यहाँ पे भी मैं इसको दे दूंगा 0.5 रैम, ठीक है। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सारी चीज़ें मैंने इसको यहाँ पे दे दी हैं पैडिंग। और उसके बाद मैं बोल दूंगा कि भाई जब भी तुम्हारे ऊपर कर्सर लाया जाए तो वो कर्सर क्या बन जाए, पॉइंटर बन जाए, ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। और उसके बाद अब मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर अब मैं किसको टारगेट करूँगा, डॉट प्रोडक्ट इमेज वाले को, डॉट प्रोडक्ट डैश इमेज वाला जो मेरा डिफ था, मैं अब इसको यहाँ पे टारगेट करूंगा, ठीक है। इसको टारगेट करते ही मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले जो मैं लिखूंगा वो मैं बोलूंगा कि भाई बैकग्राउंड क्या कर दो, बैकग्राउंड इसका कर दो वेयर, यहाँ पे यूज़ करूंगा, और वेयर का यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, डार्क यूज़ कर लूंगा, ठीक है। एक काम ये करता हूँ कि यार मुझे इस स्लाइड की यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं, तो मैं इस स्लाइड की जगह क्या कर दूंगा, डार्क ही रहने दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं डार्क ही यूज़ करने वाला हूँ, लाइट की मुझे कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर डार्क कर दूंगा, और उसके बाद मैं बोल दूंगा कि भाई बॉक्स शेडो क्या कर दो, बॉक्स शेडो 20 पिक्सल 10 पिक्सल, और उसके बाद मैं यहाँ पे दे दूंगा वेरिएबल, और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, यहाँ पर भी मैं इसको डार्क वाले वेरिएबल को यूज़ कर लूँगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, और चलकर अगर आपको अभी दिखाऊंगा तो मुझे कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब एक काम हम ये करते हैं कि अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बॉक्स शेडो मैंने दे दिया है। अब बॉक्स शेडो देने के बाद मैं एक काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पे दे दूँगा विड्थ मैं इसको दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल की मैं यहाँ पे इसको विड्थ दे दूंगा, और यहाँ पे मैं इसको हाइट दे दूंगा 200 पिक्सल की, ठीक है। और उसके बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ, यार मार्जिन मैं इसको दे देता हूँ 0 और ऑटो की, तो 0 की मार्जिन दूंगा और इसके साथ ऑटो दे दूंगा, ताकि ये क्या आ जाए, बीच में आ जाए। और उसके बाद मैं एक काम ये करूँगा, बॉर्डर रेडियस यूज़ करूँगा, बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, ताकि मैं इसको थोड़ा सा गुलाई में ला सकूँ, और मैं 50% दे दूंगा, तो ये कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा। बॉर्डर रेडियस 50% देने से क्या होता है, वो कंप्लीट एक क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। और इस पर मैं ट्रांजिशन इफेक्ट लगाऊंगा। अब क्या लगाऊंगा, ट्रांजिशन इफेक्ट लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बैकग्राउंड लिखूंगा यहाँ पर। उसके बाद मैं लिखूंगा 0.5 सेकंड, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईज इन से क्या होता है कि हल्के से आपको ट्रांजिशन आते हुए दिखेगी और हल्के से जाते हुए दिखेगी। इतना करने के बाद मैं बोलूँगा डॉट प्रोडक्ट डैश BTNs को क्या करो, टारगेट करो, जो हमारे बटन्स वगैरह हैं उनका सबसे पहले तो एक काम ये कर दो कि उनका कर दो आप डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। इनका डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद आप इनको क्या कर दो, जस्टिफाई कंटेंट इनका सेंटर कर दो। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने के बाद आप एक काम ये करो कि मार्जिन टॉप लिखो, मार्जिन टॉप आप इनको दे दो 1.4 रैम, ठीक है भाई। मार्जिन टॉप इनको मैंने दे दी है 1.4 रैम। उसके बाद ओपेसिटी मैं इनको दे दूंगा अभी 0। जैसे ही मैं इनको ओपेसिटी 0 दूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, ये यहाँ से गायब हो जाएंगे। देख रहे हो, अब हमें बटन यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई मेरे वेब पेज पर आए उसको बटन नहीं दिखें, लेकिन जब वो होवर करे तब उसको बटन दिखें। तो इसलिए अभी मैंने इसकी ओपेसिटी क्या कर दी है, 0 कर दी है, ठीक है भाई। उसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई जब भी ट्रांजिशन की जाए, ठीक है, इस पर भी मैं ट्रांजिशन इफेक्ट लगाऊंगा, ताकि जब होवर इफेक्ट में लगाऊं तो मुझे सारी चीज़ें ट्रांजिशन से होते हुए दिखें। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई ओपेसिटी की स्पेलिंग सही लिखी है, हाँ भाई सही लिखी है। उसके बाद मैं कर दूंगा यहाँ पे भी 0.5 सेकेंड, और ईज इन कर दूंगा यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद अब मैं एक काम ये करने वाला हूँ, मैं अपने दोनों बटन्स को टारगेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, .btn लिखूंगा, .btn लिखने के बाद .btn डैश कार्ट लिखूंगा, और .btn डैश कार्ट लिखने के बाद इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा डैश नहीं .btn डैश, और .btn डैश के बाद मैं इसको कर दूंगा बाय। ये दोनों मेरे बटन टारगेट हो चुके हैं। अभी मैं एक काम ये करता हूँ, इसकी ओपेसिटी 0 से हटा देता हूँ, ताकि मुझे बटन दिखेंगे तभी मैं उन पर स्टाइलिंग अप्लाई करूंगा ना। तो अभी मैंने ये देखो हटा दिया, तो ये यहाँ पे मुझे बटन दिख रहे हैं, ताकि अभी मैं इन पर स्टाइलिंग कर लूँ, उसके बाद फिर मैं इनकी ओपेसिटी 0 कर दूंगा, ठीक है। इतना करने के बाद मैं बोलूँगा कि भाई दोनों बटन पर आपने क्या करना है, बैकग्राउंड तो सबसे पहले इनका क्या कर दो, ट्रांसपेरेंट कर दो। इनका बैकग्राउंड क्या दे दो भाई, ट्रांसपेरेंट दे दो। उसके बाद बॉर्डर इनको क्या दो, बॉर्डर मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ 1 पिक्सल
सॉलिड ब्लैक का हम यहाँ पे क्या दे देंगे, इसको बैकग्राउंड दे देंगे। पैडिंग में देना चाहता हूँ इसको, पैडिंग में इसको दे दूंगा 0.8 रैम और 0 की पैडिंग में इसको यहाँ से दे दूंगा। उसके बाद मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 125 पिक्सल की। 125 पिक्सल की विड्थ देने के बाद मैं फॉन्ट फैमिली इसको दे दूंगा इनहेरिट। फॉन्ट फैमिली में इसको यहाँ पे क्या दे दूंगा, इनहेरिट दे दूंगा। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में दे दूंगा टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में इसको यहाँ पे दे देता हूँ अपर केस, ताकि ये क्या हो जाए, अपर केस में हो जाए। उसके बाद कर्सर में यहाँ पे भी क्या कर दूंगा, पॉइंटर कर दूंगा कि भाई मेरे इस पर भी क्या हो, कर्सर पॉइंटर में हो जाए। और बॉर्डर में इसका यहाँ पे कर दूंगा नन। ठीक है, बॉर्डर में इसका यहाँ पे क्या कर दूंगा, अभी नन कर दूंगा। ठीक है, बॉर्डर में इसका कर देता हूँ यहाँ पे नन। और उसके बाद मैं बोल दूंगा कि भाई इन पर भी मुझे ट्रांजिशन इफेक्ट चाहिए, ताकि जब मैं होवर करूँ तो जो भी मैं होवर इफेक्ट लगाऊं वो एक स्मूथ ट्रांजिशन के साथ देखे मुझे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑल के बाद मैं लिख दूंगा 0.5 सेकेंड और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा ईज इन। ठीक है, इतना करने के बाद ये मेरे दोनों बटन्स क्या हो चुके हैं, डिजाइन हो चुके हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा तो देखो कुछ अभी इस तरीके से मेरे बटन्स दिख रहे हैं। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। अब मैं अपने एक एक बटन को टारगेट करूंगा और उन पर होवर इफेक्ट लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई .btn डैश कार्ड, तुम भाई इधर आ जाओ जरा, तुम पर मैं जरा कुछ अप्लाई करने वाला हूं। मैं बोलूंगा कि भाई तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारा बैकग्राउंड है ब्लैक। ठीक है, वैसे तुम्हारा क्या करो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा और कलर तुम्हारा क्या होगा, फॉन्ट कलर क्या होगा तुम्हारा, वाइट होगा। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई तुम्हारा फॉन्ट कलर क्या होगा, वाइट होगा। लेकिन जैसे ही तुम पर होवर इफेक्ट आएगा, मतलब जैसे ही तुम पर होवर किया जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, होवर यूज करूंगा। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि भाई जैसे ही तुम पर होवर किया जाएगा तो तुम्हारा बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा वेयर, और यहाँ पे मैं दे दूंगा डैश डैश, और ये जो स्काई ब्लू वाला कलर है मेरा ये दे दूंगा। ठीक है, और कलर मेरा इसका मैं दे दूंगा यहाँ पे #FFF दे दूंगा। ठीक है, ये भी व्हाइट कलर होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये मेरे पास क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो देख रहे हो कितनी स्मूथ ट्रांजिशन के साथ मुझे होवर इफेक्ट मिल रहा है। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है यार, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है भाई, अब मैंने क्या करना है, मैंने यही सारी चीज़ें अपने BTN बाय पे भी लगानी है। तो .btn लिखूंगा और .btn के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जो मेरा बाय वाला जो बटन है, ठीक है, इस पर क्या करो, इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, व्हाइट कर दो। इसका बैकग्राउंड क्या करो, व्हाइट कर दो। तो मैं इसका बैकग्राउंड यहाँ पे कर देता हूँ व्हाइट, और मैं बोलूंगा कि जैसे ही तुम पे होवर किया जाए, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ Ctrl+C, यहाँ पे लाकर मैं इसको कर देता हूँ Ctrl+V, और यहाँ पर BTN कार्ट नहीं BTN बाय लिख दूंगा। ठीक है, BTN बाय पर जैसे ही होवर किया जाए तो इस पर भी बैकग्राउंड कलर तो यही हो जाए, और इस पर क्या हो, इसका कलर भी यहाँ पर क्या हो जाए, यही हो जाए। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर देखता हूँ क्या अच्छा लग रहा है। देखो जैसे ही मैं इस पर ये करूँगा तो देखो इस तरीके से हो रहा है, और जैसे ही मैं इस पर कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से हो रहा है। ये BTN ऐड टू कार्ट ही क्यों आ रहा है, मैं एक सेकेंड इसको देख लेता हूँ यहाँ पर कि ये ऐड टू कार्ट ही क्यों आ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक काम ये किया हुआ है कि मैंने यहाँ पर जब मैंने इसको कॉपी किया था तो मैंने इसको ऐड टू कार्ट करने, यहाँ पे मैंने लिखना था बाय नाउ। ठीक है, मैंने यहाँ पे करना था बाय नाउ करना था, और ऐसे ही यहाँ पर मैंने इसकी क्लास भी चेंज करनी थी, BTN बाय करनी थी मैंने। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो अब इस पर जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, तो उस टाइम मैंने ये गलती कर दी थी, इस वजह से स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही थी। देखो कितना ज़बरदस्त अब मेरा ये प्रोडक्ट कार्ड जो है वो बनता जा रहा है। ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया यार, इतना ज़बरदस्त हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि भाई प्रोडक्ट की जो भी मेरी इन्फो वगैरह है मैं उसको टारगेट करना शुरू करूँगा। मैं थोड़ा सा यहाँ से ज़रा नीचे आ जाता हूँ यार, इस तरीके से ज़रा स्पेस दे देते हैं ताकि यार आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से देखें यहाँ पर। और मैं बोलूँगा कि भाई .प्रोडक्ट डैश इन्फो को क्या कर लो भाई, टारगेट कर लो। .प्रोडक्ट डैश इन्फो को यहाँ पे हमने टारगेट कर लिया है। प्रोडक्ट डैश इन्फो सही है, सही लिखा है मैंने। उसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई प्रोडक्ट डैश इन्फो का क्या करो, बैकग्राउंड इसका क्या कर दो, वाइट कर दो। बैकग्राउंड इसका वाइट कर दो, और इसको पैडिंग दे दो, इसको पैडिंग दे दो 2 रैम की। ठीक है, इसको पैडिंग कितनी दे दो, 2 रैम की दे दो। उसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई तुम क्या करो, .प्रोडक्ट इन्फो डैश टॉप, ये वाला जो मेरा डिव है इसमें तुमने क्या काम करना है, इसमें सबसे पहले काम ये करो कि डिस्प्ले इसका कर दो फ्लेक्स, ताकि ये सारी चीज़ें क्या आ जाए, एक लाइन में आ जाए। और मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट क्या दे दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट में दे दूंगा स्पेस बिटवीन का। स्पेस बिटवीन का मतलब होता है कि बिटवीन में जितनी भी चीज़ें उनमें स्पेस आ जाए, और लेफ्ट और आखिरी मतलब स्टार्ट वाला और एंड वाले में जो है वो कोई स्पेस ना आए। और उसके बाद मैं बोल दूंगा कि भाई अलाइन आइटम्स को भी क्या कर दो, सेंटर में कर दो। ठीक है भाई, इतना हो गया। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, और मैं यहाँ पर आने के बाद .रेटिंग स्पैन को, मेरी जो रेटिंग वाली थी मैं उसको क्या करूँगा, यहाँ पे टारगेट कर लूँगा। .रेटिंग स्पैन को क्या कर लूँगा, यहाँ पे टारगेट करूँगा। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि भाई इसका कलर क्या कर दो, वो जो मेरे स्टार जो आ रहे हैं उसका कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ वेयर, और इसमें भी वही मैं स्काई ब्लू वाला दे देता हूँ यार, ये मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, इतना मैंने कर लिया है। मेरे स्टार्स भी जो है वो अब क्या हो चुके हैं, टारगेट हो चुके हैं। अब मैं आऊँगा और अब मैं आकर लिख लूँगा .प्रोडक्ट डैश नेम वाले डिव को क्या करूँगा, मैं टारगेट करूँगा। इसको मैं सबसे पहले बोलूँगा कि भाई जो तुम्हारा कलर है, कलर को तुम क्या कर दो, ब्लैक कर दो।
ठीक है। डिस्प्ले इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे ब्लॉक, डिस्प्ले इसको यहाँ पे हम दे देते हैं ब्लॉक दे देते हैं। और उसके बाद एक काम ये करता हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन TD लिखूंगा, टेक्स्ट डेकोरेशन मैं इसको नन दे दूंगा, क्योंकि ताकि वो जो मेरे अंडरलाइन वगैरह आ रही होती हैं वो कुछ ना आए। और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर दूंगा, फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका कर दूंगा 1 रैम। उसके बाद एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैंने यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में मैं इसको दे दूंगा अपर केस, ठीक है भाई। और उसके बाद आखिरी चीज़ जो मैं दे दूंगा FWB लिखूंगा तो फॉन्ट वेट क्या हो जाएगा इसका, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है भाई। अब मैं अपने प्राइसिंग वाले सेक्शन को टारगेट करूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो कितना ज़बरदस्त यार यहाँ पे मेरा कार्ड बन चुका है। सिर्फ मेरा ये प्राइसिंग वाला ये जो 15% ऑफ है एक ये सेक्शन मेरा रहता है, और ये प्राइसिंग वाला सेक्शन को थोड़ा सा और मैंने स्टाइल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई डॉट प्रोडक्ट डैश प्राइस को क्या कर लो भाई, टारगेट कर लो, ठीक है भाई। इसको मैं बोलूँगा कि भाई पैडिंग टॉप इसको दे दो, सबसे पहले तो पैडिंग टॉप इसको दे दो 0.6 रैम। और उसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई पैडिंग राइट PR को क्या दे दो तुम, PR को भी 0.6 रैम ही सही रहेगा। एक सेकंड में देख लेता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और चलकर आपको दिखाता हूँ। हाँ ये इतना सही है, ठीक है। ये इतना करने के बाद अब मैं काम ये करता हूँ कि डिस्प्ले इसका कर दूंगा इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। डिस्प्ले इसका मैं कर दूंगा इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा। इतना करने के बाद अब मैं क्या बोलूँगा कि भाई डॉट प्रोडक्ट डैश प्राइस, और इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉलन, और कॉलन के बाद मैं बोलूँगा फर्स्ट ऑफ टाइप से क्या होता है कि जो पहली जो टाइप है, मतलब इसका जो पहले ही जो चाइल्ड मिल रहा है उस पर क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या करा था, जहाँ मैंने प्राइसिंग लिखी थी वहाँ प्राइसिंग में मैंने आपको बताया था कि एक मेरी ओल्ड प्राइस है और एक मेरी आफ्टर डिस्काउंट न्यू प्राइस है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरी जो ओल्ड प्राइस है उस पर एक जो है वो लाइन बनी हुई आ जाए, ठीक है। वो जो है वो कट होते हुए देखे कि भाई अब ये प्राइस नहीं है, अब इसकी न्यू प्राइस है। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, फर्स्ट ऑफ टाइप, ताकि इसका जो पहला चाइल्ड है मैं उसको जो है वो स्टाइल कर सकूं। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन मैं इसको दे दूंगा लाइन थ्रू का मतलब इस पे एक लाइन इसको कट करते हुए जा रही होगी। और इसका कलर मैं क्या कर दूंगा, इसका कलर भी मैं यहाँ पे वेयर करके और यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा स्काई ब्लू का, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर अगर आपको अभी दिखाऊंगा तो देखो इस तरीके से जो मैं आपको बोल रहा था वही चीज़ आपको यहाँ पे होते हुए दिख चुकी है, ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया है। और इसके बाद अब एक काम ये करते हैं मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे अब मैं लिखूंगा डॉट प्रोडक्ट डैश इमेज, और अब हम अपनी इमेज को टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। अब हम अपनी इमेज को टारगेट करने वाले हैं और मैं इसको बोल दूंगा कि भाई तुम पर मैं क्या लगाने वाला हूँ, ट्रांजिशन लगाने वाला हूँ, जिस पर क्या होने वाला है, ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन लगने वाली है। और इस पर 0.5 सेकेंड की ट्रांजिशन लगने वाली है। और ईज इन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मुझे ईज इन ही पसंद है, ताकि स्मूथ ट्रांजिशन आपको होते हुए दिखे, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं बोलूँगा कि भाई डॉट प्रोडक्ट लिखूंगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिखूंगा। और उसके बाद मैं काम ये करूंगा होवर, डॉट प्रोडक्ट होवर लिखूंगा यहाँ पर। और डॉट प्रोडक्ट होवर लिखने के बाद मैं क्या करूंगा कि भाई जैसे ही हमारे प्रोडक्ट पर क्या किया जाए, होवर किया जाए, तो यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट डैश IMG है, जो IMG है और उसकी जो इमेज है उसको क्या करना है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वो जूम होके देखे आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म लिखूंगा। ट्रांसफॉर्म के बाद मैं यूज़ करूँगा स्केल का फंक्शन, और स्केल के फंक्शन में मैं दे दूंगा 1.1। तो अब जैसे ही मैं इस पर होवर करूँगा तो मुझे इमेज अपनी क्या होते हुए दिखेगी, थोड़ी सी जूम होते हुए दिखेगी, ठीक है भाई। इतना करने के बाद अब मैं एक काम ये करूँगा कि एक और काम मैंने ये करना है कि मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसी चीज़ को यहाँ पे करूँगा कॉपी, कंट्रोल D, और यहाँ से अब मैं इमेज को हटा दूंगा कि अब इमेज को नहीं, अब मैंने किसको टारगेट करना है, मैं यहाँ पर आकर बोल दूंगा कि तुमने अपना बैकग्राउंड कलर क्या कर देना है, बैकग्राउंड कलर तुमने कर देना है वेयर, और वेयर को मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, यहाँ पे स्काई ब्लू दे दूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से मेरा ये बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है। जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ तो देखो मुझे मेरा ये दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये अभी हो चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ पर। इतना करने के बाद अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई डॉट प्रोडक्ट होवर, जैसे ही हमारे प्रोडक्ट पर क्या किया जाए, होवर किया जाए, तो क्या करना है, जो हमारे प्रोडक्ट के जो बटन्स हैं उनकी क्या हो जाए, ओपेसिटी 1 हो जाए। याद है मैंने आप लोगों को वहाँ पर ओपेसिटी 0 करवाई थी और मैंने बाद में उसको कमेंट कर दिया था। मैं वापस अब जाके क्या करूँगा, इसको यहाँ पे जाके कमेंट कर दूंगा। कहाँ गया, एक सेकंड, ये रहा। मैं इसको यहाँ पे जाके अनकमेंट कर दूंगा, ठीक है, ताकि जब तक मैं होवर नहीं करूँ तब तक वो गायब रहे, और जैसे ही मैं होवर करूँ तो उनकी ओपेसिटी 1 हो जाए, मतलब वो मुझे विजिबल हो जाए, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो अभी ये गायब हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही मैं आ रहा हूँ ये मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मैं अपने प्रोडक्ट पर होवर कर रहा हूँ ये मुझे मेरे बटन दिख जाते हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं लिखूँगा डॉट ऑफ के बाद मैं लिखूँगा डैश इन्फो,
डॉट ऑफ डैश इन्फो और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट SM डैश टाइटल। ठीक है, अब देखो सारी चीज़ें हो चुकी है। अब हमने किसको टारगेट करना है? अब हमने टारगेट करना है सिर्फ इस चीज़ को, 15% ऑफ वाले को। ठीक है, सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, तो मैंने इसको टारगेट करना है। मैंने यहाँ पर आकर लिखना है सबसे पहले क्या, बैकग्राउंड मैंने इसको देना है वेयर, और वेयर के बाद मैंने बोलूँगा कि भाई जो वो डैश स्काई ब्लू वाला जो कलर है यही मैं इसको दे दूंगा बैकग्राउंड। और उसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई कलर इसको क्या दे दो, कलर हम इसको यहाँ से कलर देना है, कलर मैं इसको यहाँ से दे देता हूँ, कलर इसको #FFF वाला कलर दे देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा वाइट कलर जैसा होता है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर मैं इसको डिस्प्ले दे दूंगा इनलाइन ब्लॉक का। ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा। पैडिंग में इसको दे देता हूँ 0.5 रैम की पैडिंग काफ़ी रहेगी आई थिंक। और उसके बाद अब एक काम ये करते हैं कि पोजीशन इसको दे देते हैं एब्सोल्यूट। मैं यहाँ पे इसको पोजीशन दे दूंगा एब्सोल्यूट T0 प्लस L0। इससे क्या होगा, टॉप 0 और लेफ्ट 0 दोनों चीज़ें लेफ्ट 0 हो जाएंगी। उसके बाद मैं इसको दूंगा राइटिंग मोड में इसको दे दूंगा वर्टिकल लेफ्ट राइट। ठीक है, वर्टिकल लेफ्ट राइट क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने क्या करना है, देखो मैं ये यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि वर्टिकली मेरे पास लिखा हुआ है और लेफ्ट से राइट पे लिखा हुआ है। देखो ये लेफ्ट से राइट पे लिखा हुआ जा रहा है। ठीक है, तो मैं भी ये चीज़ चाहता हूँ कि मेरे पास वर्टिकल लेफ्ट राइट लिखा हुआ है और इसको मैं रोटेट भी करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के बाद मैं यूज़ करूँगा रोटेट का फंक्शन। रोटेट के फंक्शन में मैं इसको वैल्यू दे दूंगा 180 डिग्री, ताकि ये कंप्लीटली इस तरीके से रोटेट कर जाए। और उसके बाद मैं एक काम ये करूँगा कि मैं Z इंडेक्स इसको दे दूंगा यहाँ पर 1। Z इंडेक्स 1 देने के बाद लेटर स्पेसिंग दे दूंगा, ताकि बीच में लेटर्स में थोड़ी सी स्पेस आ जाए 3 पिक्सल की। और उसके बाद आखिरी चीज़ जो मैं इसको दे दूंगा वो मैं दे दूंगा कर्सर, इसका पॉइंटर। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर अगर आपको दिखाऊंगा तो देखो वो चीज़ मेरी वहां पर जा चुकी है। ठीक है, और अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो यार ये मेरी इस पर ये सही से काम नहीं कर रही है, अजीब से काम कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ज़रा इसको देख लेता हूँ। मैं ज़रा यहाँ पे चलता हूँ, मैंने क्या गड़बड़ करी है। मैंने अच्छा ये देखो यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने ट्रांजिशन लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, ट्रांजिशन लिखना है। मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ था, इस वजह से गड़बड़ हो रही थी। तो कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, और अगर अब आपको चल के दिखाऊंगा तो अब ये बिल्कुल ज़बरदस्त काम करेगा। देख रहे हो किस तरीके से ये स्मूथ ट्रांजिशन आपको होते हुए दिख रही है। मेरे बटन्स पर भी जो है वो स्मूथ ट्रांजिशन दिख रही है। एग्जैक्ट वैसा हमने प्रोडक्ट कार्ड एक बना लिया है। अब हमने बनाने हैं और प्रोडक्ट कार्ड। ठीक है, हमने और प्रोडक्ट कार्ड बनाने, और ये कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे 6 प्रोडक्ट कार्ड बना लूंगा। आप चाहो तो आप 6 से ज़्यादा भी बना सकते हो। आपने करना क्या है, आपने ये जो मैंने एंड लिखा हुआ है, इस एंड से आपने कॉपी करना शुरू करना है। आप चलते रहो, और कॉपी करते करते आपने कहाँ तक आना है, आप आ जाओगे कहाँ तक, आप आ जाओगे ये जो आपका प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, फर्स्ट प्रोडक्ट जैसे ये लिखा हुआ है, इस तरीके से यहाँ तक आपने आ जाना है। कंट्रोल C कर लो या कंट्रोल D कर लोगे तब भी कॉपी लाइन डाउन हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल D कर लेता हूँ। ये मेरा दूसरा बन गया, ये मेरा तीसरा बन गया, ये मेरा चौथा बन गया, और ये मेरा 5वां बन गया, और ये मेरा 6ठा बन गया। ये मैंने 6 प्रोडक्ट कार्ड बना लिए हैं। अब जब मैंने 6 बना लिए तो सब में मैं क्या करूँगा, इसमें मैं यहाँ पर आकर क्या कर दूँगा, इसको शू 6 वाली इमेज लगा दूंगा। यहाँ पर मैं लिख लूँगा 6 प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर ऊपर आऊँगा, और यहाँ पर आकर मैं इसकी भी जो है वो क्या कर दूँगा, इमेज चेंज कर दूँगा। आप चाहो तो आप इनके ब्रांड्स भी चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो आप इनकी यहाँ पर प्राइसिंग भी चेंज कर सकते हो। जो करना चाहो आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ आपको इमेजेस और ये यहाँ पर मैं कमेंट्स वगैरह चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें तो यार आप खुद भी आराम से चेंज कर लोगे, आप इवन ये भी चेंज कर लोगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। चीते लोगो आप लोग यार। और यहाँ पर हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर आकर मैं इसको क्या कर दूंगा, शू 4 कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा चौथा शू है, और यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूंगा, 4th प्रोडक्ट कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 4th प्रोडक्ट। ठीक है, 4th प्रोडक्ट कर देते हैं, 4th लिख देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा शू 3, और यहाँ पर मैं कर दूंगा 3rd प्रोडक्ट। ये हो जाएगा मेरा 3rd प्रोडक्ट। उसके बाद मैं थोड़ा सा और ऊपर आकर इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पर शू 2 कर दूंगा। ये मेरा हो जाएगा 2nd प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर लिए हैं, सारे प्रोडक्ट्स हमने बना लिए हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर अगर अभी आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास बाकी सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। हम देख लेते हैं कि यार सारी चीज़ें सही काम कर रही हैं। हाँ भाई, सब चीज़ें सही काम कर रही हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी यार बहुत ज़बरदस्त जो है वो काम कर रही हैं। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है हमारा ये प्रोडक्ट पेज। बस अब हमारी एक चीज़ रह गई है, और वो चीज़ क्या रह गई है, वो ये चीज़ रह गई है कि भाई जब भी ये बड़ी डिवाइसेस हों, ठीक है, जैसे ये जो मेरी बड़ी डिवाइसेस हों, तो बड़ी डिवाइसेस में मुझे कुछ इस तरीके से दिखे कि एक लाइन में मुझे 3 दिखें। ठीक है, और ज़्यादा बड़ी हो जाए तो उसमें 4 दिख जाएं। और जब छोटी डिवाइस में हो, जब मैं मोबाइल डिवाइस में हूँ, तब मुझे जो है वो एक लाइन में जो है वो एक प्रोडक्ट दिखे। ठीक है, अभी ये मुझे ना इतना अच्छा नहीं लग रहा यार, ये इतना बड़ा जो है वो इतना बड़ा प्रोडक्ट कार्ड आ रहा है, नहीं है यार, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि एक लाइन में जो है वो 3 आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे लिखनी पड़ेगी मीडिया क्यूरीज। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद अब मैं क्या
क्या लिखने वाला हूँ, अब मैं लिखने वाला हूँ मीडिया क्यूरीज को। तो मीडिया क्यूरीज का कोड बहुत ईजी होने वाला है, बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। मैं सिंपल आकर यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे आकर मैं लिखूंगा @media screen, और स्क्रीन के बाद मैं क्या करूँगा, स्क्रीन के बाद मैं लिखूंगा एंड के बाद मैं लिखूंगा इस तरीके से पैरेंथेसिस को वापस बंद करूंगा और इन पैरेंथेसिस के अंदर लिख लूंगा मिन विड्थ। ठीक है, कि भाई जब कम से कम विड्थ कितनी हो, विड्थ हो इसकी 992 पिक्सल की क्या हो, इसकी विड्थ हो, तो तुमने क्या करना है, तुमने ये स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। क्या अप्लाई करना है, यहाँ पर आ जाओ, मैं इसको बोल दूंगा कि भाई प्रोडक्ट आइटम्स लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट प्रोडक्ट डैश आइटम्स पर तुमने क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तुमने इसका डिस्प्ले कर देना है ग्रिड, डिस्प्ले इसका तुमने क्या कर देना है, ग्रिड कर देना है। और उसके बाद जीटीसी का मतलब ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स तुमने रिपीट करने कितने, 2,1 FR। ठीक है, 2,1 FR मतलब तुमने एक लाइन में कितने दिखाने हैं, 2 जो है वो प्रोडक्ट आइटम्स तुमने दिखाने हैं। उसके बाद अब मैं यही चीज़ को क्या करूँगा, यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी, Ctrl+D करूंगा, ये डुप्लीकेट हो चुकी है। और अब मैं बोलूँगा कि बड़ी डिवाइसेस में मतलब 1200 तक की होनी चाहिए, कम से कम क्या होनी चाहिए, 1200 पिक्सल की होनी चाहिए, मिनिमम विड्थ होनी चाहिए। तब क्या हो, तब ये इसका डिस्प्ले ग्रिड हो जाए और यहाँ पर मुझे एक लाइन में 3 यहाँ पर दिखने चाहिए। ठीक है, एक लाइन में मुझे 3 प्रोडक्ट्स दिखे। और उसके बाद मैं थोड़ी सी और स्टाइलिंग यहाँ पे ये कर देता हूँ कि भाई प्रोडक्ट का तुमने क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट को तुमने मार्जिन राइट देनी है, MR मैं इसको दे दूंगा यहाँ पे 1 रैम की। ठीक है, मार्जिन भी था कि थोड़ी सी ज़्यादा हमें दिखे, और यहाँ पे ML मैं मार्जिन लेफ्ट भी दूंगा, कितनी, 1 रैम की दे दूंगा। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ और मैं यहाँ पे कर दूंगा, वो मैं ये करूँगा कि डॉट प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले, डॉट प्रोडक्ट्स के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट टेक्स्ट डैश लाइट के बाद मैं इसको विड्थ दे दूंगा 50% की। ठीक है, ताकि ये थोड़ी बड़ी डिवाइसेस में आपको टेक्स्ट भी आपका जो है वो थोड़ा सही दिखे। इतना करने के बाद ये मैंने कंप्लीट रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स प्रोडक्ट कार्ड पेज बना लिया है। Ctrl से सेव करता हूं और चलकर अब आपको यहाँ पे दिखाता हूं। तो देखो कुछ इस तरीके से ये मेरा प्रोडक्ट कार्ड पेज बन चुका है। देख रहे हो कितना ज़बरदस्त सारी चीज़ें लग रही हैं, सारा होवर इफेक्ट कितना ज़बरदस्त आ रहा है। ठीक है, एक लाइन में। अभी देखो मैं मीडियम डिवाइसेस में हूँ, तो देखो किस तरीके से मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें दिख रही हैं। जैसे ही मैं स्मॉल डिवाइसेस में जाऊँगा, जैसे ही मैं जाता हूँ अपनी मोबाइल डिवाइसेस में, तो देखो मोबाइल डिवाइसेस में ये मुझे कुछ इस तरीके से काम होता हुआ दिखेगा। ठीक है, आप चाहो तो आप इसमें और ज़्यादा स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप बहुत सारी अप्लाइंग CSS की स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोग को रिस्पॉन्ड करूँगा। सोर्स कोड भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, ये पिक्चर्स, इमेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। नीचे कॉमेंट सेक्शन में गिटहब का लिंक आपको मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को और अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के दिखाऊंगा, और नीचे इवन आप लोग अपनी सजेशन भी देख सकते हो कि मैं HTML और CSS को यूज़ करते हुए और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाऊं।